बात करते हैं लुधियाना वेस्ट की, जहां पर आम आदमी पार्टी पहले ही अपनी जीत का परचम लहरा चुकी थी, लेकिन एक बार फिर चुनावी बिगुल बज चुका है। जनता ने अपना पूरा विश्वास अपने वोटों के जरिए आम आदमी पार्टी को दिया था। तो क्या आपको लगता है कि उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी है आप और आपकी पार्टी? बिल्कुल उतरी है जी, उनकी उम्मीदों से ज़्यादा खरी उतरी है। 25 साल से सुन रहे हैं कि हलवारा एयरपोर्ट आ रहा है, बना नहीं। आज की डेट में 100% हलवारा एयरपोर्ट तैयार है। जो आपके पार्टी सुप्रीमो है अरविंद केजरीवाल, वे अक्सर ये बोलते हुए नज़र आते हैं कि संजीव अरोड़ा के खून में लुधियाना दौड़ता है। संजीव अरोड़ा की रगों में लुधियाना दौड़ता है। गाड़ियाँ चल नहीं सकती थी, घंटा घंटा ट्रैफिक जैम रहता था। एलिवेटेड रोड 2016 से बन रही थी। सारे स्टेक होल्डर्स को बिठा के सारी परमिशन लेके 1.25 साल 1.5 साल में वो रोड हमने ख़त्म करा दी। एमपी की सीट छोड़कर एमएलए की दौड़ में क्यों? कि ये जो चुनाव है ये संजीव अरोड़ा का है या केजरीवाल का है? ये सारी आम आदमी पार्टी का है। सफाई करते हैं, जो झाड़ू लगाते हैं सुबह सुबह सड़कों पर, उन्होंने अपने आगे जिनको नौकरी मिली उन्होंने आगे लोग रखी हैं और वो थोड़ा बहुत सफाई करके चले जाते हैं। सड़कें काफ़ी हद तक गंदी रहती हैं। श्योर करता हूँ कि आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम मैं 100% सॉल्व करना चाहता हूँ। और अगर आप चुनाव जीतते हैं तो हम ये बिफोर एंड आफ्टर ज़रूर दिखाना चाहेंगे। बिल्कुल दिखाओ। लुधियाना को मैनचेस्टर ऑफ पंजाब कहा जाता है, तो क्या आप अभी तक जो डिसएडवांटेजेस रही हैं इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको एडवांटेजेस में कन्वर्ट कर पाएंगे? लोग जो एक्चुअल मैनचेस्टर है उसको लुधियाना ऑफ इंग्लैंड कहा करेंगे, ऐसा हम इसको बना दें। फोकल पॉइंट की सड़कें 15 साल हो गए थे, 100% सड़कें बनवा दी, आधी कॉरपोरेशन से, आधी PSIEC से। अब 100 करोड़ रुपया पूरे पंजाब के फोकल पॉइंट्स के लिए और आ गया। उसमें हम अब लाइट्स लगाएंगे, CCTV कैमरास लगाएंगे। और हेल्थ सेक्टर में तो संजीव जी देखिए, ये तो हम सब मानते हैं कि आपने बहुत काम किया है, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल हो या फिर ESI हो। आगे का क्या विजन है हेल्थ सेक्टर को लेकर? जो आपका मुकाबला है कांग्रेस से है या बीजेपी से है या बाकी सब पार्टी एक साथ है? नमस्कार, द समर न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है पायल मोहिंद्रा। बात करते हैं लुधियाना वेस्ट की, जहां पर आम आदमी पार्टी पहले ही अपनी जीत का परचम लहरा चुकी थी, लेकिन एक बार फिर चुनावी बिगुल बज चुका है। वजह आम आदमी पार्टी के ही विजयी MLA गुरप्रीत गोगी की आकस्मिक मौत, और एक बार फिर क्लैश ऑफ द टाइटन्स होने जा रहा है। जी हाँ, कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाएंगे, लेकिन इस बार उनके सामने है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजीव अरोड़ा। वेलकम टू द समर न्यूज़ सर। थैंक यू जी, एंड प्यार भरिया सत श्री अकाल तुहाडे सारे दर्शकों नूं। बहुत बढ़िया जी। संजीव जी, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ, विजयी सीट है तो जाहिर सी बात है कि जनता ने अपना पूरा विश्वास अपने वोटों के ज़रिए आम आदमी पार्टी को दिया था। तो क्या आपको लगता है कि उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी है आप और आपकी पार्टी? बिल्कुल उतरी है जी, उनकी उम्मीदों से ज़्यादा खरी उतरी है। हाँ जी। वो कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ, वो काम लुधियाने में और पंजाब में हुए हैं जो कई सालों से नहीं हुए। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, हलवारा एयरपोर्ट 25 साल से सुन रहे हैं कि हलवारा एयरपोर्ट आ रहा है, बना नहीं। आज की डेट में 100% हलवारा एयरपोर्ट तैयार है, और उसकी जो हम सिर्फ एयरपोर्ट अथॉरिटी से वेट कर रहे हैं उसकी डेट की, इनाग्रेशन की डेट की। और वो जी हाँ संजीव जी, बहुत बड़ा सवाल है, दिस इज़ दी क्वेश्चन। अगर लुधियाना, जिसको मैनचेस्टर ऑफ पंजाब कहा जाता है, उसके लिए एक एयरपोर्ट बहुत ख़ास है, क्योंकि आप भी जब यहाँ से दिल्ली तक जाते हैं तो आपने देखा होगा कितनी दिक्कत और मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। द ट्रैवल टाइम इज़ टू मच। तो यहाँ पर जो जनता है वो ये ज़रूर जानना चाहेगी कि हलवारा एयरपोर्ट की बार बार बात होती है, और इस पर सवाल भी खड़े होते हैं कि आपका योगदान कितना है इसमें?
मैं तो खुद कह रहा हूँ कि 25 साल से बातें चल रही हैं, हलवारा एयरपोर्ट नहीं आया। मेरा योगदान ये है कि एक ईंट भी टर्मिनल की नहीं रखी गई थी व्हेन आई टुक ओवर एज राज्यसभा एमपी, और सारे लोगों ने कहा कि मुझे खुद ही पता था, कोई कहता नहीं कहता कि हलवारा एयरपोर्ट बनाना है। 2022 में 11वें महीने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग की, उसमें पैसे सैंक्शन किए और उसके बाद काम चालू हुआ। अब 2-2.25 साल हुए हैं और 100% टर्मिनल तैयार है। और अब एयरपोर्ट अथॉरिटी से हम वेट कर रहे हैं इनाग्रेशन की डेट की। एयर इंडिया मान चुका है कि हम 2 प्लेन शुरू में चालू करेंगे, एक सुबह एक दोपहर। वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट होंगे और दे विल कनेक्ट यूरोप एंड अमेरिका वाया IGI दिल्ली। सो ये तो है एयरपोर्ट की। तो पर आपका जो पहला सवाल था कि हमने क्या क्या किया है, तो एयरपोर्ट, उससे पहले मैं एक और यहाँ पर बात लोगों को बताना चाहूँगी कि जो आपके पार्टी सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल, वह अक्सर ये बोलते हुए नज़र आते हैं कि संजीव अरोड़ा के खून में लुधियाना दौड़ता है। बिल्कुल दौड़ता है जी। इस बात पर क्या कहेंगे आपके? आपने बताया कि सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी रही है कि हलवाड़ा एयरपोर्ट जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट सीधा बनेगा, और क्या उपलब्धि है जो आपको लगता है कि आपकी सबसे बड़ी? देखो, हलवारा एयरपोर्ट एक हो गया, उसके बाद एलिवेटेड रोड 2016 से बन रही थी। इट वाज ऑलमोस्ट एट स्टैंड स्टिल। पूरा लुधियाने में मलबा, लेफ़्ट राइट, गाड़ियाँ चल नहीं सकती थी, घंटा घंटा ट्रैफिक जैम रहता था, इतनी पोल्यूशन हुई थी, मिट्टी उड़ती थी। तो सभी ने कहा ये सड़क बंद करा दो, नहीं तो ना बनाओ पर काम बंद करा दो। पीपल वर सो डिसहार्टेंड। मैंने NHAI के साथ टेकअप किया, गडकरी साहब को मिला, फिर चेयरमैन NHAI को मिला, उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने डबल मशीनरी लगवाई कॉन्ट्रैक्टर से, और उसके बाद मैंने PSPCL ये जो अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इरिगेशन, इनके साथ कुछ इशू थे, सारे स्टेक होल्डर्स को बिठा के सारी परमिशन लेके 1.25-1.5 साल में वो रोड हमने ख़त्म करा दी और पीपल गॉट साई ऑफ रिलीफ। और इस वक्त वो अपनी स्काई लाइन लुधियाने की बन चुकी है। उसके नीचे जो अब वो हो रहा है, ब्यूटिफिकेशन भी हो रही है। और एक प्रोजेक्ट और है जो NHAI ला रहा है, बिल्कुल उसके साथ पार्किंग स्लॉट्स का 700 पार्क, उसका 27 मई को टेंडर निकल गया टेक्निकल, अब फाइनेंशियल निकल जाएगा। वो भी प्रोजेक्ट NHAI का पहला है इंडिया में, जो उन्होंने अपनी कंपनी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड को बोला है कि इधर लगाओ। आफ्टर माई परसुएंस विद देम कि हमें चाहिए ये प्रोजेक्ट। वो पहले कह रहे थे कॉरपोरेशन से बनवाओ, बट मैंने मनवा लिया उनको। और ये प्रोजेक्ट एक अलग तरह का होगा जो लुधियाने को बहुत सुंदर बनाएगा और पार्किंग की फैसिलिटी भी देगा। अब MP होके आपने इतने सारे काम कराए। नहीं, अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं काम। अभी हम आगे आते हैं, लेकिन सवाल सुनिएगा पहले। अब MP होके MP संजीव अरोड़ा ने इतने काम किए, तो लोग ये अटकलियाँ लगा रहे हैं कि MP की सीट छोड़कर MLA की दौड़ में क्यों? क्या जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, जो लोग हम तक पहुंचा रहे हैं, और जानना चाहते हैं संजीव अरोड़ा से खुद कि क्या आप पर कुछ दबाव था ताकि आप ये MP की सीट छोड़ दें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट छोड़ दें, और अरविंद केजरीवाल राज्यसभा में आपकी इस सीट से राज्यसभा जा पाए? मैं अकेला मेंबर पार्लियामेंट तो था नहीं लुधियाने में, सॉरी पंजाब में 7 मेंबर पार्लियामेंट हैं। अब 7 में से उन्होंने मुझे ही क्यों चुना? किसी को पता था कि हमारा प्यारे गोगी जी की डेथ हो जाएगी और उसके बाद इलेक्शन अनाउंस होंगे, फिर वो MP को चूज़ करेंगे, फिर वो MP को खड़ा करेंगे, फिर वो जीतेगा, फिर वो रिज़ाइन करेगा, फिर बनेंगे। 7 मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो किसी को भी बोलें रिज़ाइन कर देंगे अगर उन्होंने आना है तो ही विल कम, ही इज़ सुप्रीमो ऑफ द पार्टी। मुझे नहीं लगता इसमें कोई तथ्य है, बट बाकी 140 करोड़ की हमारी हिंदुस्तान की आबादी है, जो भी एलिजिबल है वो मेंबर पार्लियामेंट बन सकता है, राज्यसभा का मेंबर पार्लियामेंट। इसमें बुरी बात भी क्या है? नहीं, इसमें साथ ही साथ एक और सवाल जो लोग जानना चाहते हैं कि ये जो चुनाव है, ये संजीव अरोड़ा का है या केजरीवाल का है?
क्योंकि ये सारी आम आदमी पार्टी का है। बिल्कुल। अब संजीव जी, हम ना इस को नैरो डाउन करते हैं। हम एमपी से एमएलए पर आते हैं, तो हम पंजाब से लुधियाना वेस्ट पर आते हैं। यहीं से पहले भी गुरप्रीत गोगी जीत चुके हैं, और अब जो लुधियाना वेस्ट का वोटर है वो बार बार हमसे ये सवाल करने को कहते हैं। मेरे पास लिस्ट है बाय द वे उनके, तो ये जो आप कह रहे थे हाथ में है, ये उनकी लिस्ट है। लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इस लिस्ट में से आपने कितने जो हैं सवाल हैं, जो इनकी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं ऑफ लुधियाना वेस्ट की, वो पहले आइडेंटिफाई कर ली हैं, ताकि जो लुधियाना वेस्ट का वोटर है वो इस बार भी अपना कीमती वोट आम आदमी पार्टी को और एमपी संजीव अरोड़ा जो अब एमएलए के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं उनको दे। तो आप हमें बताइए, ऐसे कौन से 3, 4, 5 या ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पे आपको लगता है कि लुधियाना वेस्ट के लोगों के लिए काम होना बेहद अनिवार्य है? देखो, जितने भी मैंने काम किए, चाहे एयरपोर्ट है, एलिवेटेड रोड है, सिविल हॉस्पिटल है, ईएसआई हॉस्पिटल है, फोकल पॉइंट की रोड्स है, इंडस्ट्री का ओटीएस है, पीएसपीसीएल का ओटीएस है, और लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का ओटीएस है। फिर मैंने 6 स्कीमें जो 30 साल से पेंडिंग थी वो ट्रांसफ़र करवाई फ्रॉम लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट टू कॉरपोरेशन। फिर जो रजिस्ट्रियाँ थी लाल लकीर में वो करवाई, कोई 75 साल पुरानी है, कोई 60 साल पुरानी, कोई 50 साल पुरानी, तो और भी कई काम करवाए। देखो, लुधियाना एक ऐसा शहर है, सिर्फ वेस्ट नहीं, वेस्ट वाले भी जो लोग हैं अलग-अलग सारा दिन 70% या 60% लोग बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रहते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं देखता कि वेस्ट के इलेक्शन है तो वेस्ट का ही होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे लुधियाने का विकास होना चाहिए, बल्कि मैं कहता हूँ पूरे पंजाब का होना चाहिए जो काम करवाए हैं। अब जैसे एयरपोर्ट है, अगर हम बोले जी एयरपोर्ट सिर्फ वेस्ट के लिए है या लुधियाने के लिए, नहीं, ये सारे मालवे रीजन को हेल्प करेगा। बठिंडा, फिरोजपुर, फरीदकोट, मोगा, जगरांव, ये जितना मालवा रीजन है सबको हलवारा सबसे नज़दीक पड़ेगा और ये एयरपोर्ट चलेगा। मैं आपको एयरपोर्ट की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। जब 70% एयरपोर्ट बन गया था, 80% लोग कहते आपने एयरपोर्ट तो बनवा लेना पर फ़्लाइटें नहीं मिलनी। मतलब कि फ़्लाइटों की पहले ही शॉर्टेज है, एयरक्राफ्ट्स की शॉर्टेज है। आई वॉज लिटिल स्ट्रेस्ड। मैंने क्या किया, किसी तरीके टाटा के जो चेयरमैन हैं चंद्र, उनका नंबर लिया कहीं से, उनको मैंने एक मैसेज लिखा इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ कि मैं मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा फ्रॉम पंजाब and I want to discuss with someone regarding flight operations from New Civil Airport in Ludhiana. बस thanks and regards। मैंने कहा चलो, टाटा सन्स के चेयरपर्सन हैं, उनको 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में कभी तो जवाब आ जाएगा। बिल्कुल। नहीं आया तो दोबारा रिमाइंडर डाल देंगे। कैन यू बिलीव? सबको उनसे कुछ सीखना चाहिए। 25 मिनट बाद मैं उनको रिप्लाई दे रहा हूँ, थैंक्स अ लॉट, आई एम इन टच विद ऑल दी सीनियर पीपल। 10 मिनट में मुझे उनके ऑफिस से, एयर इंडिया के ऑफिस से फ़ोन आ गए। अगले दिन मीटिंग ऑर्गेनाइज हो गई, महीने बाद उनकी विज़िट ऑर्गेनाइज हो गई और 3 महीने बाद उनसे लेटर आ गई कि वी आर रेडी टू रन फ्लाइट्स फ्रॉम लुधियाना एयरपोर्ट। वी शुड लर्न फ्रॉम सच। कई बार हमें मैसेज आता है, हम दिखाना चाहते हैं जी कि नहीं हम बड़े बिजी हैं, थोड़ी देर तक जवाब देंगे। नो, वी शुड लर्न समथिंग फ्रॉम हिम। सो हलवारा एयरपोर्ट, फिर मैं दोनों सिविल एविएशन मिनिस्टर्स को मिला, 3 सिविल एविएशन सेक्रेटरीज को मिला, 3 एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ चेयरमैन को मिला ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स, बिकॉज ट्रांसफ़र होती रही, कोई रिटायर होता रहा। अल्टीमेटली फिर मैं अपने हॉनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब को मिला, उनको बोला कि इंडियन एयरफोर्स की साइड, उन्होंने उनको भी लेटर लिखी। फाइनली things started happening and ये हलवारा एयरपोर्ट is going to become reality। reality तो बन ही गया है, but start very soon। very soon में कोई डेट ऐसे है, देखो फर्स्ट ये है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपने लोकल ऑफिस में ईमेल डाल दी है कि आप डिटेल भेजो,
हमने इसको इनॉग्रेट करना है। जो मुझे पता चला है उन्होंने डेट के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लेटर भेजी है। सो वंस दे गेट डेट फिर इनॉग्रेशन हो जाएगी। इनॉग्रेशन के बाद एयर इंडिया तैयारी करेगी। अब 25 साल लोगों ने वेट की है, महीने 2 महीने की बात है, चल पड़ेगा जल्दी। चलिए बिल्कुल। अब संजीव जी, ये हम मैक्रो बात कर रहे हैं, अब मैं दोबारा कहती हूँ माइक्रो पे आते हैं। ये कुछ मुद्दे लोगों ने बोले हैं लुधियाना वेस्ट से, आप बोलिए एक देखते हैं आपने पहले आपने आइडेंटिफाई करे हैं, हम जानना चाहेंगे, और दूसरा कि इस पर अमल होगा। छोटी छोटी बातें हैं एक एक करके। हाँ जी बिल्कुल, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अहम हैं। सबसे पहले तो देखिए, जैसे ही इंसान है वैसे जानवर भी है, उनको पूरा हक है अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का। लेकिन जो डॉग मेनेंस है, कुत्तों का कहर कई बार हो जाता है, बड़े हो या बूढ़े हों या बच्चे हों, चपेट में आ जाते हैं। तो डॉग मेनेंस को लेकर हम मेनेंस जो हैं, जो डॉग लवर्स हैं, दे विल नॉट लाइक इट, बट देखिए जो रियलिटी है वो तो आ रही है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो बिल्कुल उनको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, लेकिन कई बार इनका आतंक ऐसा हो जाता है कि लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। तो इस पर आप कैसे लगाम लगा रहे हैं? पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो स्ट्रे डॉग्स है, ये प्रॉब्लम किसी मोहल्ले की नहीं है, वेस्ट की नहीं है, लुधियाने की नहीं पूरे है, इंडिया की, ये पंजाब की नहीं, ये सारे इंडिया की प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही बात कही है। पूरे इंडिया में ये प्रॉब्लम इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। जब मैंने बूथ मीटिंग्स चालू की, मोहल्ला मीटिंग्स चालू की, लोगों को मिला मैं, तो मेरे ख्याल अगर मैं 10 में जाता था तो 7 कहते थे जी स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम है। जो 3 रह जाते थे मेरे ख्याल वो भूल जाते थे बताना, ये नहीं कि उनको भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये आपने बहुत बड़ी बात बोली है कि 10 में से 10 की ही आखिर प्रॉब्लम स्ट्रे की रही है। ये प्रॉब्लम। तो फिर मैंने क्या किया, आफ्टर 15-20 डेज मैंने मीटिंग रखी डिप्टी कमिश्नर से, कॉरपोरेशन कमिश्नर से, डॉग लवर से, कुछ NGO को इन्वॉल्व किया। तो फाइनली हमने 1-2 मीटिंग्स के बाद ये डिसाइड किया कि हम डॉग सेंचुरी खोलेंगे। ओह, तो डॉग सेंचुरी हमने ऑलरेडी काम चालू करा दिया। हमने नींव पत्थर उसका जो फाउंडेशन स्टोन है रख दिया। 1.5 एकड़ जगह कॉरपोरेशन ने हमें दे दी है, हम्बड़ा रोड के पीछे है, और उधर हम वॉल बना रहे हैं। और जैसे ही वॉल बन जाएगी, जो डॉग्स लॉ के हिसाब से अलाउड है कि हम उनको अलग कर सकते हैं, हाँ, वो हम इमीडिएटली चालू कर देंगे। और उसको चालू करने के बाद आई एश्योर पीपल के जो पॉपुलेशन है स्ट्रे डॉग्स की वो बहुत कम हो जाएगी सड़कों के ऊपर। और हम अगर 100% नहीं तो 90% वही डॉग्स होंगे उधर जो काट सकते हैं, जो खुंखार होते हैं, किसी को चोट लगी है, छोटे रेबीड हैं, छोटे। सो जो लॉ के हिसाब से अलाउड है वो हम उधर करेंगे। और हमने डॉग लवर्स को भी कॉन्फिडेंस में ले लिया, और वो भी खुश होंगे कि जो हम डॉग्स उधर लेकर जा रहे हैं उनकी कैसे हम सेवा करेंगे, कैसे उनको उनका ध्यान रखेंगे, उस हिसाब से। संजीव जी, आपने जो बताया ये एक्चुअली मैं कहना चाहूँगी, दिस एक्चुअली लुक्स लाइक अ विन-विन सिचुएशन। दैट्स वंडरफुल। ये बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है, अगर आप ये कर पाए तो मुझे लगता है ये बहुत है छोटी बात लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। कर नहीं पाए, कर दिया है अभी, हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। हाँ। दूसरा देखिए, आम आदमी पार्टी का जो सिंबल है वो है झाड़ू। अब यहाँ पर एक बहुत छोटा सा माइक्रो हम आ रहे हैं दोबारा। प्रॉब्लम है कि जो वेस्ट के लोग हैं वो अक्सर ही कहते हुए नज़र आते हैं कि जो सफाई करते हैं, जो झाड़ू लगाते हैं सुबह सुबह सड़कों पर, उन्होंने अपने आगे जिनको नौकरी मिली उन्होंने आगे लोग रख लिए हैं और वो थोड़ा बहुत सफाई करके चले जाते हैं। सड़कें काफ़ी हद तक गंदी रहती हैं और लिटर बहुत रहता है। तो इस पर क्या आपने ध्यान दिया है कभी? आप आज सुबह निकले, आपको कितनी गंदगी दिखाई दी? पिछले 2 महीने में जितना मैंने सफाई के ऊपर काम किया शायद ही किसी ने किया हो। वो जो ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर होते हैं रोड्स में, वो हम चला रहे हैं। हमने टोलियाँ बनाई हैं 70-70, 80-80 बंदों की, जो सारी सड़कें क्लीन करते हैं, इकट्ठे करते हैं। एक दिन मैं भी गया था साथ हैबोवाल की तरफ, और जब वो सड़क साफ़ हो जाती
रोज़ तो आते ही हैं सफाई वाले, हाँ। हफ्ते बाद वो फिर टोली उस वहाँ पहुँच जाती 10 दिन बाद, क्योंकि जब एक बार इकट्ठी सफाई होती है, अगर हफ्ते में रोज़ में कुछ रह भी जाए वो भी हो जाती है। वो भी हो जाती है। और हम जो सॉलिड वेस्ट है उसका भी अरेंजमेंट कर रहे हैं। एक जो खाली प्लॉट होते हैं ना, उधर बहुत डंप करते हैं। जो प्लॉट का मुझे पता चलता है वो सारे डंप यार्ड मैं क्लियर करवा रहा हूँ एक एक करके। एक दिन मैं गुरुदेव नगर, हम गुरुदेव नगर में ही बैठे हैं, इधर एक मीटिंग में मैं गया और उन्होंने कहा जी ये बाहर डंप यार्ड है। तो मैंने कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स को बोला कि वो डंप यार्ड साफ़ करवा दो। उन्होंने मुझे फ़ोटो भेज दी आधे घंटे बाद के ये साफ़ हो गया। मैंने उनको भेज दी जिन्होंने, वो कहते जी ये तो हुआ ही नहीं साफ़, हम जाके देखे आए हैं। मैं क्या कमाल है। फिर मैंने कॉरपोरेशन के आपने क्या बोला, कहते सॉरी सर गलती से दूसरा हो गया। तो अब फिर वो उधर गए, वो कर दिया। मतलब कि एक करना था दो हो गए। सो हमें पता नहीं होता कहाँ है, बट जहाँ भी रेजिडेंशियल एरिया में हमें पता चलता है, आई मेक श्योर कि अगले दिन टीम जाए और वो साफ़ कर दे। एक प्रॉब्लम ज़रूर आ रही कुछ प्लॉट्स में, उसका भी हम हल निकाल रहे हैं। जैसे कोई NRI है, कोई आउट ऑफ स्टेशन रहता है, वो क्या करते हैं, दीवार कर देते हैं चारों तरफ। अब दीवार कर दी और दीवार कर दी और वो बाहर चले गए। लोग क्या है जी, उनको किसी को जगह नहीं मिली, कॉरपोरेशन के ट्रक को जगह, उन्होंने उधर कूड़ा डालना, इट्स इलीगल पर डाल देते हैं। अब जब कूड़ा डाल दिया, अब निकाले कैसे उधर से, दीवार तो है। अब वो भी एक लॉ बनाने लगे हैं कि हम उनको इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि हमने बीमारियां तो फैलानी नहीं है। They will be held accountable for this. नहीं, अगर तो वो 15 दिन में हमें कह देंगे जी आप तोड़ लो या खुद तोड़ लें या गेट खोल दें अगर गेट है तो, नहीं तो वी विल फोर्सेबली डू इट और हम कूड़ा निकालेंगे। कूड़ा नहीं हम रहने देंगे पूरे लुधियाने में। और हम एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी कमिश्नर साहब का चल रहा है सॉलिड वेस्ट कैसे हैंडल करनी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम वेस्ट में ये भी आती है कि लोग सेग्रीगेट नहीं करते। ड्राई वेस्ट, वेस्ट वेस्ट इकट्ठी होती है तो उसके प्रॉब्लम है, बट आहिस्ता आहिस्ता लोगों को भी समझाएंगे और हम भी करेंगे। वैसे तो और भी सवाल है, लेकिन एक आखिरी सवाल और लेते हैं। आप जब लुधियाना वेस्ट में भी, या फॉर दैट मैटर थोड़ा इसको हम लुधियाना तक भी पूरा ले जाते हैं, जब घूमते हैं तो क्या आपको लगता है कि ये तारों का शहर है और तार जो हैं, कितनी बार संजीव जी हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कितनी बार इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं, स्पेशली स्कूल की बसेस, कि वो तारों को टच करती हैं और बच्चों ने अंदर करंट भी फील किया है। वो तारें इतनी लो लेवल तक जा चुकी हैं कि जो आम नागरिक है वो इससे बहुत परेशान है। और यहाँ पर एक और हम आपको बात बताएं, अगर हम अप्रोच करते हैं कि लोग के बताते हैं कि अगर हम अप्रोच करते हैं तो हमको एक जवाब मिलता है, नहीं नहीं ये तो केबल वालों का काम है। केबल वाले कहते हैं नहीं ये तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का काम है, और उस चक्कर में काम कुछ भी नहीं हो पाता। और तारें एक्चुअली देखा जाए तो बहुत बड़ा यहाँ पर संकेत है कि कोई भी आने वाली घटना घट सकती है। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि तारे नहीं ऐसे लटकनी चाहिए, नहीं दिखनी चाहिए। और ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। डिप्टी कमिश्नर ने 3-4 बार VC भी कर ली है जो केबल वाले हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये 90% प्रॉब्लम केबल वालों की है, इलेक्ट्रिसिटी की नहीं है। हाँ। और हमने उनको बोला है या तो ये तारे ठीक करो, नहीं तो हम काट देंगे। अल्टीमेटम दिया जाएगा बिल्कुल। हम काट देंगे, हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। वी आर रनिंग वेरी स्ट्रिक्ट। और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम मैं 100% सॉल्व करना चाहता हूँ। और अगर आप चुनाव जीतते हैं तो हम ये बिफोर एंड आफ्टर ज़रूर दिखाना चाहेंगे। बिल्कुल दिखाओ जी, बिल्कुल दिखाओ। तो चलिए अब आते हैं दोबारा संजीव जी। एक और लोग अटकलियाँ लगाते हैं या इल्ज़ाम लगाते हैं कि संजीव अरोड़ा 20 साल बाद वापस आए हैं और इसके बाद अगर जीत जाते हैं तो वापस दिल्ली चले जाएंगे। तो सरकार कैसे चलेगी, फ़ोन पर चलेगी या आप यहीं रहेंगे? क्योंकि आप अक्सर ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मुझे काम करने का शौक़ है। तो क्या ये शौक़ कायम रहेगा और ये जो काम का जो आपका जज्बा है ये दिल्ली से ही होगा कि यहीं बैठ के, आप मैं देख रही हूँ बाहर भी काफ़ी शेड वगैरह बन रहे हैं, कि यहीं आके होगा? जो कहते हैं कि 20 साल बाद हैं, शायद वो मुझे जानते नहीं हैं। मैं कभी लुधियाने से गया ही नहीं। लुधियाने में आज भी मेरा घर है, चंडीगढ़ रोड पे हमारा प्रोजेक्ट है, उधर है। पहले टैगोर नगर होता था। कभी भी हमारा ऐसा कोई दिन नहीं रहा जब हमारा घर लुधियाना में ना हो।
ये ज़रूर है, अब मैं राज्यसभा का एमपी हूँ, पिछले 3 साल में दिल्ली याद आ रहा हूँ, इधर भी आता रहूँ, मेरा तो बिज़नेस है, मेरा तो काम है इधर। अब पार्लियामेंट लुधियाना में तो लगती नहीं, दिल्ली में लगती है तो दिल्ली में रहना पड़ेगा। दिल्ली में था काम तो मैं लुधियाने के ही करवाए। अब दूसरी बात ये है कि अगर मुझे ये शौक़ ना होता, मैं लुधियाना में पढ़ा लिखा, लुधियाना में जमा पला, मैं पहले कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा, बीच में 3 साल YPS बोर्डिंग में ज़रूर गया पटियाला, क्योंकि मेरे फादर को था, इनको बोर्डिंग का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ। उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़ से ग्रेजुएशन की। सो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं लुधियाने का ही रहने वाला हूँ, लुधियाने का ही वैसी हूँ। जितने मेरे यार दोस्त हैं सारे हैं वो लुधियाना से ही हैं, मेरे सारे लिंक्स लुधियाने में ही हैं। तो जो वो कहता है मैं 20 साल बाहर रहा हूँ, मेरे ख्याल वो मुझे जानते नहीं हैं, कोई और ही लोग होंगे। अब बात करते हैं, अब जो अगला सवाल है ये MP और अगर आप जीतते हैं तो MLA, लेकिन उससे ज़्यादा ये सवाल है इंडस्ट्रियलिस्ट संजीव अरोड़ा से। देखिए, पंजाब को, लुधियाना को मैनचेस्टर ऑफ पंजाब कहा जाता है, लेकिन कहने और करने में फ़र्क होता है। लंदन और लुधियाना का फ़र्क बहुत हो जाता है यहाँ पर। संजीव जी, मुझे जो पर्सनली लगता है, मैं जब से लुधियाना में आई हूँ, मुझे भी 20 साल हो गए हैं तकरीबन लुधियाना आए हो, तो मुझे लगता है लुधियाना की मिट्टी में शफ़ा है, ज़रूरत है गुड गवर्नेंस एंड फेवरेबल पॉलिसीज़ की। तो क्या आप अभी तक जो डिसएडवांटेजेस रही हैं इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको एडवांटेजेस में कन्वर्ट कर पाएंगे युद्ध स्तर पर? मैं आपको एक लाइन में इसका आंसर दूं? बिल्कुल। ठीक है। लोग जो एक्चुअल मैनचेस्टर है उसको लुधियाना ऑफ इंग्लैंड कहा करेंगे, ऐसा हम इसको बना देंगे। ये ज़रूर हम चाहेंगे कि हमारे लुधियाना के लिए, बिकॉज यही हमारे लुधियाना की तरक्की। मैं आपको इंडस्ट्री के काम बताता हूँ। फोकल पॉइंट की सड़कें 15 साल हो गए थे, सड़कें ही नहीं थी, सड़कें ही नहीं थी। बिल्कुल, मैं जब आया, नदियाँ बह जाती थी सड़कों पे, मैं जब आया बारिश होती थी। 100% सड़कें बनवा दी, आधी कॉरपोरेशन से, आधी PSIEC से, और 70% सीमेंटेड बनी है। इंडस्ट्री का 32 साल पुराना वन टाइम सेटलमेंट का इशू था, 32 ईयर ओल्ड, वो भी 3 महीने पहले इशू रिजॉल्व कर दिया। मुझे भी 1.5-2 साल लग गए समझाने में। 1155 इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट हुआ है। अब 100 करोड़ रुपया पूरे पंजाब के फोकल पॉइंट्स के लिए और आ गया। उसमें हम अब लाइट्स लगाएंगे, CCTV कैमरास लगाएंगे और वाटर की सप्लाई प्रॉपर करेंगे। हाँ। ये हम फर्दर और कर रहे हैं। इंडस्ट्री के लिए हम इतना पीछे, वो कहते थे जी अभी एक पॉलिसी आई है बाइफर्गेशन की और क्लबिंग की ऑफ प्लॉट्स, लोगों को प्रॉब्लम, वो जो 24,000 एकड़ लोगों को प्रॉब्लम आती थी, वो भी कर दिया। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं MP बना, मुझे इंडस्ट्री एसोसिएशन वाले बुलाते थे, कोई CICU वाले या एपेक्स चैम्बर वाले, फिक्को वाले, 20-20, 25-25 चीज़ों की लिस्ट होती थी। अब 6-8 महीने पहले जब मैंने कहा अब मुझे बताओ क्या रह गया, आहिस्ता आहिस्ता वो लिस्ट रहकर एक काम की रह गई, जी OTS हमें करा दो, वो भी करा दिया। मैं ये नहीं कहता कि मुद्दे ख़त्म हो जाते हैं, इंडस्ट्री लगते हैं मुद्दे चल, पर जो उन्होंने मुझे 3 साल पहले इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट दी थी वो सारी कर दी। जो इतने सालों में काम नहीं हुए थे वो इंडस्ट्री के काम हुए हैं, और इंडस्ट्री इज़ थैंकफुल टू मी। जहाँ भी मैं जाता हूँ वो कहते हैं कि जो हमारे मुद्दे थे, चाहे वो ड्राइंग्स का मुद्दा था, जो उन्होंने कहा वो हमने पॉलिसी कर दी। मतलब जहाँ जहाँ जो इशू होता है, अब हम और बहुत इंडस्ट्री के लिए नए फोकल पॉइंट बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल, ताकि जब हमारा एक बायर आता है या कोई एक another industrialist come to our town, they should see the difference. It's really important for Ludhiana. बिल्कुल डिफरेंस होगा जी। हाँ, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री से हेल्थ पे। हेल्थ सेक्टर में तो संजीव जी देखिए, ये तो हम सब मानते हैं कि आपने बहुत काम किया है, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल हो या फिर ESI हो। आगे का क्या विजन है हेल्थ सेक्टर को लेकर? क्योंकि अभी आप देखिए कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो हमारी जो तैयारी है लुधियाना की हेल्थ सेक्टर को लेकर वो कैसी रहेगी?
एक तो मैं आपके चैनल के थ्रू लोगों को कहना चाहता हूँ कि पैनिक ना करिए अगर कोरोना या कोविड आता है। जस्ट जो हमें पता है प्रिकॉशंस करनी है वो करिए, कोई ऐसी बात नहीं है, इट इज़ अंडर कंट्रोल। सेकेंडली, जो हेल्थ में जितना हम कर रहे हैं, 900 के करीब आम आदमी क्लिनिक खुल चुके हैं। मैं जहाँ जाता हूँ, चाहे मैं हैबोवाल जाऊँ, चाहे जवार कैंप जाऊँ, सनेत जाऊँ, बाड़ेवाल जाऊँ, कहीं जाऊँ, हर जगह लोग कहते हैं हमें भी आम आदमी क्लिनिक खोल दो। मैं पीछे पुलिस क्वार्टर गया, वो भी कहते, मतलब कामयाब है इसलिए लोग मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कई जगह आम आदमी क्लिनिक में 2-2, 3-3 हज़ार लोग रोज़ आते हैं और उनको भी अब जहाँ इतने लोग नहीं हैंडल हो सकते वहाँ हम एक और आसपास खोल रहे हैं। सो ये बहुत सक्सेसफुल है जो आम आदमी क्लिनिक है। हाँ, बिल्कुल। सिविल हॉस्पिटल हमने सारे नए जैसे कर देने हैं। ESI हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल लुधियाना कर चुके हैं। बाकी भी जो पंजाब के हॉस्पिटल है, अर्बन हेल्थ सेंटर है, हम चाहते हैं कि या उनको बढ़िया बनाएं या किसी प्राइवेट सेक्टर की हेल्प लेकर चलाएं। तो हेल्थ के ऊपर हमारा बहुत फोकस है। सो एट पार विद प्राइवेट हॉस्पिटल्स या हम वो करेंगे, क्योंकि क्योंकि सिविल हॉस्पिटल ये एक ऐसी जगह है जहाँ 1 रुपया भी नहीं लगता, पेशेंट का खर्च नहीं होता और उसका इलाज हो जाता है। सो और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से भी हम हेल्प ले रहे हैं कि वो अपने डॉक्टर सिविल हॉस्पिटल में भेजें, चलाएं। तो हेल्थ पे तो बहुत काम हो रहा है। नए मेडिकल कॉलेज भी आ रहे हैं। हाँ जी। आखिर 2 सवाल। सबसे पहले तो अभी जो 24,000 एकड़ पूलिंग लैंड है, इसमें थोड़ी स्पष्टता है? आपको क्या लगता है ये विजन कैसा है और लुधियाना के लिए खास तौर पर ये कैसा रहेगा? देखो, पहली बात तो ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं जी फार्मर्स को नुकसान होगा। बिल्कुल, वो ये जानना चाह रही है जनता। जितना फार्मर्स को इसमें फ़ायदा होगा किसी को नहीं होगा, क्योंकि पहली बात है ज़बरदस्ती किसी को नहीं। चाहे आपकी 500 गज है, चाहे आपकी 50 एकड़ है, आपने देनी है दीजिए, सरकार को नहीं देनी ना दीजिए। देयर इज़ नो, ये एक्विजिशन नहीं है, लैंड पूलिंग है। ये लैंड पूलिंग आगे मोहाली में सक्सेसफुल हो चुका है। लोगों को हम कहते हैं दे दीजिए, आपको ये उसमें से मिलेगा। जैसे 1000 गज रेजिडेंशियल है, 200 गज कमर्शियल है। लोगों ने बहुत मतलब कि दे हैव मेड लॉट ऑफ मनी इन मोहाली, तो वो मॉडल पे कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है, आइडेंटिफाई हमने 26,000 या 24,000 एकड़ जो है 8 जोन में की है। पहली बात तो ये सारा इकट्ठा नहीं होना, जोन वाइज अलग अलग जोन्स हैं। बिल्कुल। सेकेंडली, मैं कहता हूँ 26 में से हमें 7,000 ही लोग कहते हैं जी आपको 7,000, तो 7,000 रह जाएगा। अगर 26 में से लोग साथ वाले गांव वाले बोलेंगे हमें भी दे दो, तो शायद बढ़ भी जाए। सो ये एक फिगर है जो आइडेंटिफाई की है, ये नहीं कि वो हमने लेनी है। तो ये झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो इस पर ये लोगों की विल के ऊपर, ये लोगों की विल पे है कि वो लैंड पूलिंग में लैंड देना चाहते हैं। हम एप्लीकेशंस मांगेंगे, जितनी एप्लीकेशंस आ जाएंगी उतना ही हम डेवलप कर देंगे। आखिरी सवाल, जो आपका मुकाबला है कांग्रेस से है या बीजेपी से है या बाकी सब पार्टी एक साथ है? मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी कैंडिडेट हैं मैं सबको इक्वल समझता हूँ, सबको सीरियसली लेता हूँ और मैं सबको बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। द समन न्यूज़ से बात करने के लिए संजीव अरोड़ा जी का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। डू वॉच। थैंक यू।